अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। चैप्टर 3 चल रहा है मैट्रिक क्लास का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो बेसिक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे, वहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं था। लेकिन आज के जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद होता है। कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं कि जहाँ हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारा सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हम उसको देखें तो वो हमारे पास एग्जांपल आती है एल्डिहाइड की। अगर एल्डिहाइड की अगर हम जो है फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूले की बात करें, तो हमारे पास क्या है, कार्बन का डबल बॉन्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप की बात होगी तो लाजमी हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उसके साथ हमारे पास क्या मौजूद है, एक तरफ हमारे पास क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा और दूसरी तरफ अल्काइल रेडिकल मौजूद होगा। इससे पिछले वाली वीडियो में भी अल्काइल रेडिकल के बारे में बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि अल्काइल ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल हैं, जितने भी हमारे पास अल्केन्स हैं, उनमें से जब एक आर को एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। तो ये आर हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, अल्काइल रेडिकल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, हम नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है ये। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का हमेशा जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, एक तरफ पे हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ हमारे पास एक आपकी बुक के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद हो तो जो प्रीफिक्स यूज होगा वो यूज होगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म यूज होगा। और अगर हम बात करें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल डिहाइड, ये इसका हम नाम रख सकते हैं। जब भी कार्बन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ और जब उसका इस तरफ जहां अल्काइल रेडिकल होना चाहिए वहां पे भी हाइड्रोजन होगा, तो उसके साथ जो सफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स यूज होगा, वो फॉर्म का यूज होगा। ग्रुप कौन सा है हमारा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम रख दिया। यहाँ पे अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे इसको अलग से बना लेते हैं। कार्बन का जो है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इस तरफ हमारे पास जो है क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इस तरफ क्या मौजूद है, अल्काइल रेडिकल मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, मिथाइल मौजूद है, अल्काइल रेडिकल मौजूद है। तो इसके अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O होगा और इस तरफ हाइड्रोजन होगा, अगर इस तरफ हमारे पास मिथाइल आ जाएगा या अल्काइल रेडिकल इसको कह सकते हैं, वो आ जाएगा, तो इसके साथ जो सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा, एसिड यूज होगा। ठीक है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड हमारे पास इसका नाम हमारे पास हम इसको रख सकते हैं। बेसिक नेम है। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपको मैट्रिक क्लास में आपसे इतने पूछे नहीं जाते, सिंपल एग्जांपल्स होती हैं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास अल्काइल रेडिकल की जगह भी हाइड्रोजन ही होगा तो जो सफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स यूज होगा, वो फॉर्म का होगा। जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का एल्डिहाइड है तो हमने फॉर्मल्डिहाइड लगा दिया। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हम अल्काइल रेडिकल की जगह हमारे पास मिथाइल मौजूद है, तो यहाँ पे इसका जो सफिक्स यूज प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा एसिड और उसके नाम हमने रख दिया एसिटल डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है कीटोन ग्रुप। ये दो, अगर इन दोनों ग्रुप्स की या तीनों ग्रुप्स की बात करें तो ये हमारे पास जो बायोलॉजिकल जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, इससे अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का, उसमें काफ़ी हमें इन तीनों चीज़ों की हमें नाम सुनने को मिलेंगे, तो ये लाजमी आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, जो कीटोन है, कीटोन का अगर हम जनरल फार्मूले के बारे में बात करें तो कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके अंदर भी मौजूद होता है। लेकिन हम यहाँ पे जैसे हमने देखा एल्डिहाइड में एक तरफ क्या मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद था और दूसरी तरफ अल्काइल रेडिकल मौजूद था।
लेकिन यहाँ क्या है, एक तरफ भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल मौजूद है और दूसरी तरफ भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल मौजूद है। जैसे हमने ईथर के अंदर पढ़ा था, ईथर में हमारे पास क्या था, बीच में ऑक्सीजन था, इस तरफ भी अल्काइल रेडिकल था, इस तरफ भी अल्काइल रेडिकल था। तो इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप है ये, लेकिन इसकी तरफ हमारे पास दोनों तरफ क्या मौजूद है, अल्काइल रेडिकल मौजूद है। बेसिक इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल है भी है कि ये हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल, ये भी क्या है, अल्काइल रेडिकल, बीच में क्या मौजूद है, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, अगर इसका नाम हम रखना चाहें, अगर इसको नेमिंग करना चाहें तो इसकी नेमिंग हमारे पास बनेगी, इसको एक तो नाम दिया जाता है एसीटोन, एसीटोन नाम दिया जाता है। ठीक है, सिंपल अगर हम नेमिंग करें तो इसको कहा जाता है एसीटोन। लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो दो मिथाइल हमारे पास मौजूद है, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हमारे पास, ये डाई मिथाइल एसीटोन बन जाएगा। ये इसको ये नाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका एक और जो है ग्रुप हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दोनों तरफ इन्होंने क्या मीथेन मिथाइल दिया हुआ है, सिंपल दो ही सेम हमारे पास अल्काइल रेडिकल दिए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एक हमारे पास इथाइल दिया है और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, मिथाइल दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे एसीटोन नहीं आएगा, कीटोन आएगा, डाई मिथाइल कीटोन आएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अल्काइल रेडिकल है, यहाँ पे भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेकिन दोनों डिफरेंट है, ये हमारे पास इथाइल है, ये हमारे पास मिथाइल है, और बीच में क्या है, और कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, कीटोन हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इथाइल हमने लिखते हैं, सबसे इथाइल को शो करते हैं, उसके बाद हम शो करते हैं मिथाइल को, मिथाइल को शो करने के बाद हम किसका नाम रखते हैं, कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ हमने इथाइल, मिथाइल, कीटोन, ये हमने इस तरीके से इसका नाम रख सकते हैं, इसकी नेमिंग हम बासानी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कोई भी ग्रुप जब आपके सामने आएगा तो आपको सिर्फ ये बताना होगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लास्ट जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला भी इसका बड़ा सिंपल है। जैसे कि हमारे पास ऊपर से नीचे तक हम देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा। कार्बोनाइल ग्रुप मींस के कार्बन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड में हम देखें तो एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद था, कीटोन में दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल रेडिकल मौजूद थे। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो एक तरफ हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, अल्काइल रेडिकल मौजूद होता है। इसकी अगर हम बेसिक एग्जांपल, इसके बेसिक अगर हम कंपाउंड्स के बारे में देखें तो बेसिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन का डबल बॉन्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एक तरफ हमारे पास मौजूद है OH आयन मौजूद है, ठीक है, OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन ऑलमोस्ट सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रीफिक्स यूज होगा वो फॉर में यूज होगा, लेकिन अब वो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड था, लेकिन अब ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसकी नेमिंग है, हमारे पास एक और कंपाउंड मौजूद है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। एक तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है अल्काइल रेडिकल मौजूद है। ठीक है, सेम इसका भी यही फंक्शन है, सेम सिमिलर कंडीशन है। हमारे पास अगर एक तरफ जो है अल्काइल फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक तरफ हमारे पास क्या हो, अल्काइल रेडिकल हो, तो बीच में हमारा जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है एसिड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। और ये आपने लाजमी अपने घरों के अंदर भी लाजमी देखा होगा एसिटिक एसिड। ये हमारा पहला एसिड है जो कि दुनिया में दरियाफ्त हुआ था, ठीक है, और CH3COOH का फार्मूला है इसका।
तो इस तरीके से हम बेसिक नेमिंग कर सकते हैं किसकी भी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो बेसिक थे अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ईथर और अल्काइल अमाइन के बारे में देखा था। यही बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पास आएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है या कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह।